सॉरी। आप कहाँ कॉमन मैन, आप तो स्पेशल मैन हो। डायरेक्ट पोस्ट टाकली माझ्याविषयी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्वा, रुक तो रुक। इधर आ, तू आज पिटेगा आज। एक मिनट वंदना, क्या हुआ? जिस तरह से लड़का मुझे परेशान करता है, जिस तरह से मैं 5 मिनट में परेशान होती हूँ ना, मैं पागल हो जाऊंगी राज। डार्क सर्कल्स आने लगे मेरी आंखों के नीचे। ओके, रिलैक्स, लेट मी सी। आंखें बड़ी करो। नो डार्क सर्कल्स, नो झुर्रियां, एवरीथिंग्स फाइन। ओके? अच्छा, क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया। छोटे पागले, जब पुलिस पीछे पड़ी हो ना तो अपने वकील से झूठ नहीं बोलते। सच सच बताओ, बात क्या है? क्या किया तुमने? उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना। हाँ। पापा को शुगर है, इसलिए शुगर फ्री केक लाई थी मैं उनके लिए। हाँ। और ये नालायक पूरा का पूरा केक खा गया। Are you serious, अथर्वा? दादाजी का पूरा केक तुम खा गए? वो दादाजी ने मुझे बोला था। मैं इनको कॉल करके बोला कि मम्मी आपके लिए केक लेके आई है। तो दादाजी ने बोला अगर तुझे चाहिए तो तू खा ले, तो मैंने खा लिया। हाँ, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं बोलने ही वाला था पर मैं डर गया। ओह, तू डरता भी है मुझसे? थोड़ा तो डरना पड़ेगा ना, अगर नहीं डरूंगा तो पिटूंगा। सब ठीक ठीक बताएगा तो क्यों पिटेगा तू? आप बोलने का देते हो मुझे। अरे सिर्फ मेरा डायलॉग माना। तुम भी ना राज, तुम ही ना बिगाड़ रखा है इसको, और बहुत जुबान चलने लगी तेरी। एक मिनट वंदना, एक मैन टू मैन टॉक नाउ। कितना परेशान करता है मम्मी को? हाँ, ऐसा करता है कोई? ओके, अभी एक है ना, बात ध्यान से सुन। जब हमारा पक्ष सच का हो तब अपनी बात बताने से कभी मत डरना। फिर सामने कोई भी हो, माँ हो या कोई माई का लाल हो, याद रहेगा छोटे बागड़े। चल बाय। बात है एकदम झकास। हाँ भाऊ, क्या लग रहा अपना पोस्टर? लेकिन कोई मतलब नहीं रे, निकालना पड़ेगा। इतने सुनील भाऊ बोलते हैं ना कि जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है, वरना म्युनिसिपालिटी वाला इसको फाड़ के निकालेगा। गए 25,000 पानी में। सुनील भाऊ, अरे अरे तो निकल ही नहीं रहा है यार। बाम्बू अपने सुनील भाऊ जैसा ही है, इधर गड़ा उधर ही खड़ा। ये सुनील भाऊ को तो बाम्बू बोला? हाँ, सुनील भाऊ के बारे में कुछ भी गलत बोला तो समझ जाना, सुनील भाऊ मेरे लिए माँ बाप भाई बहन सब कुछ है। निकालते चल। हाँ, गड्ढे हो गए ना पर। अरे तो क्या हो गया, म्युनिसिपालिटी ने पूरे शहर में इतना खड्डा किया हुआ है, उसका क्या? अपने भाई के बैनर की वजह से 2 गड्ढे और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है रे? हाँ, चल संभल के पकड़ो उधर से। भाऊ के फोटो को धक्का नहीं लगना चाहिए। भाऊ भाऊ है भाई। भाई साहब, ये बैनर तो आपने हटा दिया, लेकिन गड्ढे आपने यही छोड़ दिए। इसे भर तो दीजिए, नहीं तो कोई गिर जाएगा। अरे ओ आजोबा, तुमको खड्डा दिख गया ना? हाँ, तुम गिरे क्या ना? वैसे पब्लिक को भी दिख जाएगा ना। अरे संभाल। देखा, गिर गए ना? क्या देखा? आजूबा सटक लिया क्या तुमची? वो फोन देखते देखते आ रहा था, गिर गया। ए, घर जा, चल। चल निकल। ओ आजोबा, तुम भी जाओ ना अभी घर पे। हाँ, किधर घूम रहे हो? वो बेटा लेके जा आजोबा को घर पे, ये कोई उम्र है बाहर घूमने की? ए टेम्पो बाबा, जाओ दे, चल। ये देखो, एक तो गलत काम किया, ऊपर से रोक झाड़ रहे। जाने दीजिए दादाजी, वो नेता के लोग हैं। नेता के नाम पे दादागिरी के सिवा आता क्या इन्हें? लेकिन ये गलत है ना बेटा, इतना बड़ा गड्ढा छोड़ के चले गए, इसको भरना चाहिए था। अगर फिर कोई गिर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? पर मुझे क्यों? नहीं बेटा, तुमको नहीं, वो ये लोग। आप सही कह रहे हैं दादाजी, मुझे तो फंडामेंटली इन होर्डिंग को लेकर ही इशू है। कितना गंदा करके जाते हैं स्ट्रीट्स को। हम टैक्स भरते हैं इन रोड्स के लिए, और ये लोग होर्डिंग लगाएंगे और फिर उखाड़ेंगे और गड्ढे ऐसे ही छोड़ देंगे। और बात तो देखो कैसे कर रहे थे वो। हाँ। हमें कुछ तो करना चाहिए दादाजी। मतलब हम इस गड्ढे का फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हाँ। हाँ। हाँ,
ये ले मेरे मोबाइल से फोटो निकाल। हैं? लिखूंगा मैं लिखूंगा। ओके। निकाल निकाल जा, दोनों गड्ढा। हाँ हाँ। ये पर मैं क्या लिखूंगा? गड्ढा बोरीवली के सामने। वाह वाह, क्या लिखा है मैंने? वाह, इट इज बिल्कुल करेक्ट, टू द पॉइंट। राधिका ये देखो। हाँ हाँ, वो बाद में देखूंगी। लो तुम पहले ना दाल चख करके देखो कैसी बनी। ठीक है, मैं चख लेता हूँ, तुम पहले ये पढ़ो। सी क्या चल रहा है यहाँ? ये गड्ढा बोरीवली के अपने साई दर्शन सोसाइटी के बिल्कुल सामने है, जो कि नेता के बैनर की वजह से हुआ है। बैनर तो हट गया, लेकिन गड्ढा कौन बुझाएगा? सिर्फ शोबाजी करने वाले मूर्ख नेता देश का विकास कैसे करेंगे? नेताजी जागिए, गड्ढा बुझाइए। राधिका, अरे बाप रे, कितना तीखा बनाया तुमने। आपने कितना तीखा लिखा है? ऐसा कोई लिखता है, वो भी नेता के बारे में? तो क्या हुआ, देखा तुमने साई दर्शन के सामने कितना बड़ा गड्ढा है? अरे भाई, किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। पता है, यही गड्ढा बरसात में तालाब बन सकता है। अरे मुझे बोल देते, सीधा पोस्ट क्यों कर दिया? क्यों नहीं बोलूंगा, सच बोलने का अधिकार सबको है। यू नो, सखी ने वैसे मुझे सब कुछ सिखा दिया है। मैं अपने वॉल पे कुछ भी लिख सकता हूँ, एनीथिंग आई लाइक, बट इट शुड बी करेक्ट। यू नो, आई एम ए ट्रू सिटीजन, आई हैव गॉट फुल अथॉरिटी, गिव इट टू मी, आई विल शो यू। वैसे दाल बहुत अच्छा है। खाओ। आई शपथ, अपने भाव के बारे में किसने पोस्ट डाला? ये क्या डाला भाई? लिखा है, क्या चल रहा है ये गड्ढा बोरीवली में साई दर्शन सोसाइटी के बिल्कुल सामने, जो कि बैनर के वजह से है। बैनर तो हट गया, लेकिन खड्डा कौन बुझाएगा? सिर्फ शोबाजी करने वाले मूर्ख देश का विकास कैसे करेंगे? मूर्ख बोले तो मूर्ख। क्या सुनील भाई को मूर्ख बोला? आज ये चाहेगा और मेरे पे हाफ मर्डर का केस लगेगा। पोस्ट डालने वाला का नाम क्या है? वागले, तू तो गया। इधर वागले कौन है रे? वागले? हाँ, ये जो साहब जा रहे हैं ना, यही है वागले साहब। ये वागले हाँ जी। इधर भागता है रे? आज तो तू गया, तेरी एक मिनट, गाली क्यों दे रहे आप? क्या हुआ? क्या हुआ? मोबाइल में तेरे डाटा कुछ ज्यादा आ गया क्या रे? सुनील भाव के खिलाफ पोस्ट डालेगा तू? तेरी अरे फोड़ू क्या? कैसी पोस्ट? कौन हो तुम लोग? कौन सुनील भाऊ? कौन सुनील भाऊ बोल भाई? तेरे को सुनील भाऊ नहीं पता? हाँ, बोरीवली का बच्चा जानता है सुनील भाऊ को, यहाँ के बहुत बड़े नेता है। नहीं पता तेरे को? भाई मैं बात नहीं कर रहा इससे। हाँ, सॉरी सुनील भाऊ। हाँ, वो जो नेता है वो उनके कुत्ते का बर्थडे है और वो पोस्टर्स लगे हैं सब बाहर। हाँ, वो कुत्ते के फोटो के नीचे आप दोनों के है ना फोटो? वो भाई तुमको कुत्ता बोल रहा है? कुत्ता बोला अपन को? नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? नहीं। क्या नहीं? एक तो अपन के भाव को मूर्ख बोलता है। पोस्ट डिलीट कर, वरना फुट डालूंगा इधर ही। एक मिनट, कैसी पोस्ट? मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखी है। ये क्या है? ऑर्केस्ट्रा? ये पप्पा है मेरे, ये पप्पा का अकाउंट है। चल, तो तेरे बूढ़ा से मिला, बहुत मस्ती चढ़ी उसको। उसकी उंगली ऐसी तोड़ूंगा ना कि पोस्ट तो दूर, जिंदगी भर पेट नहीं खुजा पाएगा। इधर है तेरा घर? नहीं, आप ऊपर मत आइए, मैं जाता हूँ और पापा से कहता हूँ पोस्ट डिलीट करने को। हाँ, पोस्ट डिलीट करके आना। बिना पोस्ट डिलीट किए आया ना तो परमानेंट ऊपर भेज दूंगा, समझा? समझ। निकल। सत्य में हो जाए थे। राधिका ये देखो, ये मेरे पोस्ट की लाइक्स बढ़ती जा रही है। एक दोनों तो मुझे अपना हार्ट भी दे दिया है। अरे हार्ट छोड़िए, यहाँ पर हार्ट अटैक आने का वक्त आ गया है। आप ये पोस्ट डिलीट कीजिए पापा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जिसके खिलाफ आपने वो पोस्ट लिखी है ना, उस नेता के आदमी आए नीचे मारने। क्या? और नहीं तो क्या, तो नसीब अच्छा मैं उन्हें मिल गया। दोनों गरम दिमाग हाथापाई करने पर उतर आए थे। बिना मतलब इशू हो जाएगा पापा, प्लीज पोस्ट डिलीट कीजिए ना। मैं डिलीट नहीं करूंगा बेटा, मैंने जो कुछ भी लिखा है सच लिखा। अरे सच लिखा होगा पापा, लेकिन आपने जिसके खिलाफ लिखा है वो कोई साधारण आदमी नहीं है, यहाँ का नेता है, दूर तक पहुंचे उसकी। उसके हाथ के नीचे कई आदमी काम करते हैं।
अभी 2 आदमी आए हैं, 1 घंटे भर में 20 आ जाएंगे मारने, तो क्या करेंगे? तो इसमें डरने की क्या बात है? चलो जाके उससे बातचीत करते हैं। अरे अरे आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर कुछ हो गया तो पहले पोस्ट डिलीट कीजिए। देखो मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है, और सच लिखने में क्या डरना है भाई? मैं उन्हें ये सब सुना सकता हूँ क्या? मैं अभी जाके उन्हें सुनाता हूँ। नफसीदफन। अरे 1 मिनट पापा, आप प्लीज नीचे मत जाइए, वो दोनों भड़के हुए हैं। अरे मैं भी भड़का हुआ हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा। गुस्सा तो पता है, उम्र का पता है। अरे इस उम्र में झगड़ा करना शोभा देता है क्या? उन्हें झगड़ा करना शोभा देता है क्या? मैं जाने दो मुझे। नहीं 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 पापा प्लीज, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं हाँ बंधु, क्या मैं यहाँ पापा के पास हूँ? अरे शर्ट मम्मी अपने घर पे? नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। आप अरे मत पहनिए शर्ट। मम्मी बोलिए ना, आप कहीं नहीं जाओगे। हाँ आपको मेरी कसम। अरे नहीं जाओगे? कसम दे दिया। अरे तुम समझो, युद्ध हो सकता है, वरना भाभी रंगों से भरी और फूलों से सजी महकते हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण में युद्ध का शंखनाद शोभा नहीं देगा, वरना भाभी इससे हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की गरिमा को चोट पहुंच सकती है। वंदना। राज, ये दक्कू भाई क्या कह रहे हैं? कौन आया तुम्हें मारने नीचे? मुझे नहीं, पापा को। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर बागले, मुझे मेरी सोसाइटी में मारपीट नहीं चाहिए, इसलिए आप तुरंत नीचे चलिए और उन लोगों को सोसाइटी के बाहर भेजिए, या फिर वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए। देखिए पापा ने सोसाइटी के गेट के बाहर जो गड्ढा है उसको लेकर पोस्ट लिखी है, उससे सोसाइटी का भला ही होगा ना। राजेश भाई आप बात को समझिए, मेरी जिम्मेदारी सोसाइटी के अंदर के भले की है, बाहर के भले की नहीं, इसलिए आप तुरंत चलिए और उन लोगों को सोसाइटी के बाहर भेजिए। आइए। ये सब क्या है राज? पापा ने गेट के बाहर एक गड्ढा देखा, उसे लेकर पापा ने एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में यहाँ के नेता को खरी खोटी सुनाई है। अब उसके 2 कार्यकर्ता नीचे आ गए, एक ने मेरी गर्दन पकड़ ली, दूसरा मारने पर उतर आया और कहने लगे पोस्ट डिलीट किए बिना नीचे आया ना तो पापा को बोलो ना पोस्ट डिलीट करने के लिए। वो नहीं कर रहे हैं, वार्ड बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लिखा है वो सच लिखा है, और अगर सच लिखा है तो क्यों डरूं मैं उनसे? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? जाइए नीचे और बताइए उन्हें। ऐसे कैसे जाइए नीचे? तुम्हें पता है वो कौन है? कोई भी हो, आपने ही सुबह बोला ना, जब हमारा पक्ष सच का हो तो डरना नहीं चाहिए। जब हमारा पक्ष सच का हो तब अपनी बात बताने से कभी मत डरना, फिर सामने कोई भी हो, माँ हो या कोई माँ का लाल हो। दादाजी ने सच ही लिखा है ना पोस्ट में। तू अंदर जा, पढ़ाई कर, हम देख लेंगे क्या करना है। जा राज, पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, मैं नीचे जाता हूँ। क्या? हाँ मैं जाकर कह देता हूँ उनसे कि पापा ने जो भी लिखा है वो सच है, जो करना है करो। क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या बंधु, अगर मैं नीचे नहीं गया तो अथर्व को यही लगेगा ना कि मैंने सुबह जो उसे सीख दी थी वो गलत है, और अगर गया तो पोस्ट डालेगा। हाँ डालूंगा। बोल तू पोस्ट डिलीट करेगा? नहीं करूंगा, सच का पक्ष मेरा है तो मैं क्यों डरूं? तो फिर ये उंगली हमको दे दे वागले। दे दे वागले। राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। अपने दिमाग में जो फ्लैश फॉरवर्ड देखा है उसके बाद भी नीचे जाना है तुम्हें? जाना है। राज, मुझे डर लग रहा है। You said it. इसी डर के लिए मुझे जाना होगा। ये जो डर है ना, ये सालों से मन में बैठा है। ट्रेन में कोई किसी और को गाली देता है ना तो भी मैं डर जाता हूँ, कोई जरा सी ऊंची आवाज में बात करता है तो मैं डर जाता हूँ। और ये बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि डरते नहीं, डर को फेस करते हैं। उन्हें सिखाने के लिए सबसे पहले मुझे डर को फेस करना होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। तुम कहाँ हो? तुम मत आओ। क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं वो लड़के क्या कर बैठेंगे। हाँ तो इसीलिए तो मैं आ रही हूँ ना राज। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं लड़ नहीं सकती हूँ? राजेश बाबू, पटना की हूँ मैं, समझो बात को प्लीज। वंदना प्लीज तुम बात को समझो। फिर मुझे कहीं कुछ हो गया तो एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि तुम हो बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए।
वंदना, मैं तुम्हें वीक नहीं समझ रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम दोनों नीचे चले गए, पैनिक होकर मम्मी पापा और बच्चे भी नीचे आ गए, बात बढ़ गई, लेने के देने पड़ गए, तो प्लीज तुम यहीं पे रुको, तुम ध्यान दो उनकी तरफ, मैं आता हूँ। ओके, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हाँ, देखिए, आप बागले जी को यहाँ नहीं मारेंगे। अरे वागले जी को इधर नहीं मारेंगे तो कहाँ मारेंगे? तुझे मारेंगे क्या? नहीं, वो हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज में लिखा है कि बच्चों के सामने मारपीट झगड़ा करना अलाउ नहीं है। तो जो भी झगड़ा होगा वो सोसाइटी मीटिंग में ही होगा। तेरी मीटिंग लगने तक भाई के खिलाफ जो पोस्ट है वो क्या घूमती रहेगी क्या? आ गया बागले। अरे आ गया तू? डिलीट नहीं किया तू पोस्ट? नहीं, ना की है और ना ही होगी। क्या बोला तू? पोस्ट डिलीट नहीं करेगा तू? लगता है तेरे को देना ही पड़ेगा। हाँ, जो करना है करो, लेकिन पोस्ट डिलीट नहीं होगी। अरे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हम लोगों के हाथ का मार खाएगा या पोस्ट डिलीट करेगा? क्यों पोस्ट डिलीट करूं मैं? क्या गलत लिखा है मेरे पापा ने? जो भी लिखा है सच लिखा है। देख, क्या है, तेरी बात सही है, लेकिन तूने जिसके खिलाफ पोस्ट डाली है उसका नाम भी तो तेरे को पता है नहीं? डिलीट करेगा? कुछ भी हो जाए मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा। जो करना है वो कर लो। हाँ? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको दिखाना ही पड़ेगा। नहीं सर, नहीं, आप नीचे नहीं जाएंगे बस। ये बातें तुम आके खोल के भी बता सकती थी राधिका। नहीं, मुझे पता है आप अपना मासूम चेहरा दिखा के ना गिड़गिड़ाएंगे और फिर मैं आपको नीचे जाने दूंगी। राजू ने कहा है ना आपको, नहीं जाना है नीचे तो नहीं जाना है। हद हो गई भाई, मैंने पोस्ट किया है तो जवाब भी तो मुझे ही देना चाहिए ना। ये बात आपको शुगर बढ़ती है तब नहीं याद आती, आपको कंट्रोल करनी चाहिए ना, हमें को नजर रखनी पड़ती है। अरे कहाँ की बात कहाँ कर रही हो तुम? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे मैं टाइम पास कर रही हूँ, वो लड़की चले जाए ना उसके लिए। हेलो हेलो श्रीनिवास काका। हाँ, वो आपके बेटे राजेश सर को कुछ लोग उठा के लेके गए सर। क्या? ऐसे कैसे उठा के लेके गए? कहाँ लेके गए? हाँ? पता नहीं सर, लेकिन 3-4 थप्पड़ मारे और गाड़ी में डाल के लेके गए सर। क्या हुआ? राजू को वो दोनों गुंडे गाड़ी में डाल के ले गए। क्या? 1 घंटा हो गया, राजू अभी तक नहीं आया। पुलिस में फोन करें? हाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड, राजू आ गया? क्या हुआ? राजू तू ठीक तो है ना? बोलता क्यों नहीं? अरे उन्होंने कुछ किया तो नहीं? अभी नहीं, लेकिन शायद करने वाले हैं। मतलब? सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग सब मुसीबत में पड़ गए। मैं भूल गया था कि मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ भाई। कि तो सखी की वजह से सोशल मीडिया मेरे हाथ लग गया। मैंने सोचा मैं उसमें अपने आप को व्यक्त कर सकता हूँ, सच बातें लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पर भूल गया इस साधारण मनुष्य के लिए सोशल मीडिया में व्यक्त करने की सुविधा तो है, पर उसे बोलने लिखने की आजादी न पहले थी न अब है। बेटा मैं भूल गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मैन, बस। आप और कॉमन मैन सॉरी। आप कहाँ कॉमन मैन, आप तो स्पेशल मैन हो। डायरेक्ट पोस्ट टाकली माझ्याविषयी। माफ कीजिएगा,
मुझसे गलती हुई। गलती तो हुई है और सजा तो जरूर मिलेगी। जो सजा देनी है मुझे दीजिए। मेरे परिवार को या मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। पापा क्या कह रहे हो आप? जैसी आपकी मर्जी। सुनील बाबा, आपने तो मुझे ही। जिसने गलती की है उसको तो मारूंगा ही ना। अकल नहीं तुझे? हाँ, अकल नहीं है? मेरा वोट दिखा के इन्हें डराता है, लोगों को डराता है। मैं कौन हूँ पता है क्या? मैं कौन हूँ पता है क्या? तुझे पता है ये कौन है पता है तुझे? हाँ, पता है? ये वही लोग हैं जो हमें वोट देते हैं। ये वोट देते हैं इसलिए हमारा वोट चलता है, और वो वोट हमें इनकी सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हें तंग करने के लिए नहीं। काका, इनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूं, लेकिन काका ये बंदे दिल के बुरे नहीं हैं। कोरोना के टाइम में वार्ड में घर घर में जाकर इन्होंने गेहूं और चावल बांटे थे। पेशेंट को लेकर अस्पताल भागे हैं आधी आधी रात को। काका, अब इस मैटर पर मिट्टी डाल दीजिए। सुख भूल जाएगी घ्यावी काका। हाँ ठीक है। वैसे दिखने में ना आप बहुत डरावने लगते हो, लेकिन मन के बहुत अच्छे हो, अच्छे इंसान हो। पर फिर भी मैं बहुत डर गई थी। क्यों? क्यों? क्या करें? कॉमन मैन जो होता है वो पावर से डर जाता है। सड़क जब क्रॉस करते हैं तब अगर पुलिस वाला दिख जाए तो भी हम डर जाते हैं। किसी भी बात से डर जाते हैं हम। पावर से मत डरिए, पावर मेकर तो आप हो। और काका, आप कॉमन मैन बिल्कुल नहीं हो, आप स्पेशल मैन हो। हर कॉमन मैन हमेशा स्पेशल मैन होता है। ये हो काका? हाँ। राजू, हम स्पेशल हैं। क्या हुआ राज? अब तो सब ठीक हो गया ना? अब तो स्माइल करो। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा था, बचपन से कितनी सारी चीजों से डरता था मैं। आज पहली बार मैंने डर को फेस किया और पता चला कि हम जब तक डर को फेस नहीं करते तब तक हम उस डर को तोड़ नहीं सकते। आज मैंने मेरे अंदर के एक डर को तोड़ा है बंधु। कल ऑफिस में एक नया परिवर्तन शुरू हुआ, मन में उसका डर पनपने लगा है। But I've understood one thing, fear is nothing but just the projection of the mind. आज का ये अनुभव मुझे कल के डर को हराने में काम आएगा। Thank you पापा, thank you for writing the post. आम आदमी की ताकत को जाना फिर से एक बार वागले परिवार ने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।